हेलो एंड वेलकम बच्चों, आपका स्वागत है जेके ऑफिसर सर यूट्यूब चैनल में। चलिए हम देखते हैं कुछ बचे हुए क्वेश्चन जो थे उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है कि इसमें ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, तो नंबर सीरीज का ही ये पार्ट है। तो यहाँ से मैं इसका डिफरेंस देखता हूँ तो ये 2 का है, और फिर 4 3 7 4 का हो जाएगा। फिर यहाँ से देखता हूँ तो 7 में मतलब 15, तो इसका मतलब 8 का आ जाएगा। ठीक है, 8 7 15। अब यहाँ पर देख रहा हूँ तो 16 का। अच्छा, इसमें कुछ देख रहा हूँ तो 2 दूना 4 हो रहा है, 4 दूना 8 हो रहा है। ठीक है, और 8 दूना 16 हो रहा है, तो 16 दूना 32 हो जाएगा, और 32 और 31 जोड़ देंगे तो मेरे पास इस क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर आ जाएगा। तो 2 और 1 3 हो जाएगा, और 3 3 6, तो मेरे पास आंसर 63 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम 70 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 पर। 70 तो हो चुका है बहुत पहले ही। यहाँ पर देखते हैं 10 2 12 हो जा रहा है, 12 4 16 हो जा रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं तो 16 और 8 24 होता है, और यहाँ पर देख रहे हैं तो मेरे पास 16 ही जोड़ा है, तो अब पता चलता है फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो अगला 16 दूना 32 जोड़ेगा, तो 4 3 7 2 72 हो जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका भी आंसर आ गया। समझ पाए हैं ना कि 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 आएगा ही, सिंपल बात है। अब अगले में आते हैं हम, जो क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 73 का। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पर पता चला 7 3 10 मतलब 4 जोड़ा, फिर 11 2 13 हो जाता है, फिर 17 4। अच्छा, मतलब एक बार 4 जोड़ा फिर 2 जोड़ा फिर 4 जोड़ा, एक बार देखते हैं फिर 2 जोड़ रहा है क्या। ठीक है, फिर 2 जोड़ रहा है, फिर 4 ही जोड़ेगा, 19 4 23 होता है। तो अगले में देखिए 4 2 4 2 4, अगली बार 2 है तो 2 23 2 कितना होता है 25, 3 आंसर हो जाएगा, और 25 2 29, तो फिर इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। अगले में आते हैं 74 में। 74 में चेक करते हैं क्या है। ठीक है, तो 74 पे चेक करिए, 0 3 है, तो यहाँ पर पता चला कि 3 बढ़ा रहा है ना। आइए चेक करते हैं, तो मान लेते हैं हम 3 बढ़ गया, और 4 3 7। ठीक है, अब यहाँ का तो गैप डायरेक्ट पता नहीं कर पाएंगे कि एक कब बढ़ रहा है कितना बढ़ रहा है। हाँ, 1 मिनट 5 3 8 होता है, सॉरी 5 3 8 हो गया, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 7 बढ़ाएगा। 8 7 15, और 15 और 9 क्या 24 होता है क्या, तो मुझे लग रहा है करेक्ट है। पहले इधर का चेक कर लेते हैं ना, तो इधर मतलब देखिए 5 बढ़ रहा है, 3 के बाद 5, 5 के बाद बढ़ना चाहिए 7, तो 8 7 यहाँ पर 15 आना चाहिए। ठीक है, अगर 15 यहाँ पर आएगा तो 15 देखिए, एक बार हमने क्या बढ़ाया भाई, 3 बढ़ाया 5 बढ़ाया, फिर इसमें 7 बढ़ाया, और 7 के बाद अगर 9 बढ़ाने पर अगर 24 आ जा रहा है तो आंसर सही है, और 11 जोड़ देंगे तो ये 35 भी आना चाहिए, तो एकदम करेक्ट है। तो 15 हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं, आपके पास आंसर जो है 15 आ गया है। अगर नहीं दिख रहा है दोबारा लिख देते हैं, क्योंकि अगली पेन रुक गई है। हाँ, तो इसमें देखते हैं आपके पास डिफरेंस क्या है और कैसे आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 0.1 हुआ, 0.0 हुआ, मतलब एक एक जीरो हर बार अब बढ़ता जा रहा है 0 के बाद। तो यहाँ पर 2 जीरो, तो अगले में 3 जीरो बढ़ जाएगा, तो 0.00 और 0 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यही आंसर हो जाएगा। इतने आसानी से आप कर सकते हैं। या तो आप बटे 10 करिए, फिर इसमें भी बटे 10 करिए, फिर इसमें भी बटे 10, फिर अगले में बटे 10 करेंगे तो सिंपल आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम अगले नंबर पर। यहाँ पर देखते हैं क्या है, तो ये देखिए मेरे पास 1 दिया, फिर रूट में 2 दिया। अच्छा, 1 क्यों दिया, क्योंकि रूट में 1 का मान 1 ही आता है, रूट में 2 का मान 2 ही आता है, रूट में 3 है, फिर रूट में 4, फिर रूट में 5, तो अगला रूट में 6 होगा, तो आपके पास आंसर हो गया। सबको रूट में करता गया तो दिया आंसर। ठीक है, और इसको भी आप 2 निकाल सकते हैं, क्योंकि रूट में 4 को 2 कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगले में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 77 चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले बात हम एक चेक करते हैं, इसमें बढ़ाया कितना है, तो 7 6 13 होगा, और फिर 6 जोड़ देंगे तो 7 6 सॉरी 1 6 7 होगा, 7 6 13 होगा, और 13 में 6 जोड़ते हैं तो 19 होगा, और अगर 19 और 6 25 होता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। तो 13 में 6 ही जोड़ना है, यहाँ 6 नहीं लिखते हैं, यहाँ पर 19 लिखते हैं। आंसर आपके पास 19 आएगा। ठीक है, और 19 6 25 होगा तो 6 6 बढ़ रहा है हमेशा। ठीक है, तो उस तरीके से आंसर उसका हो गया। 78 का चेक कर लीजिए क्या आने वाला है। 78 में देखते हैं भाई, 2 से 4 बढ़ गया, क्योंकि 4 बढ़ेगा तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास 6 बढ़ रहा है, 6 6 12, यहाँ पर लग रहा है 8 बढ़ाएगा क्या, या
8 20 हो गया, मतलब 4 2 6 2 8 10, मतलब इसमें 10 बढ़ाएगा तो 10 बढ़ाने पर 10 बढ़ा देते हैं यहाँ पर 20 और 10 कुल मिलाकर मेरे पास 30 आंसर होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। इधर आपके पास हो जाएगा ऐसा कि 78 तक हो ही चुका था, 79 पर चेक करते हैं क्या आने वाला है। तो 41 में से कितना घटाया, 10 घटा दिया, 31 आ गया। अब यहाँ का पता नहीं क्योंकि पहली बार है, तो यहाँ से अब चेक करते हैं। तो यहाँ पर 7 5 12 मतलब 7 बढ़ाया, और यहाँ से 11 और 6 जोड़ेंगे तो 17 आएगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बढ़ा दिया होगा आपका, क्योंकि देखिए 7 बढ़ाया, फिर 11 में 6 बढ़ाया, फिर यहाँ पर क्या बढ़ाएगा इसका देखना पड़ेगा आपको कि अगला संख्या अगर हम 8 बढ़ाते हैं तो अगला में 9 बढ़ाना पड़ेगा। अगर 8 बढ़ाते हैं तो 4 3 ये हो जाएगा, और 5 तो 25 आएगा, और 25 में कितना जोड़ दें तो 31 आएगा, तो 6। तो मुझे लग रहा है ये सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है, तो और कोई दूसरा सीक्वेंस देखा जाता है। तो यहाँ पर हम एक सीक्वेंस और चेक कर लेते हैं कि क्या सभी के सभी अभाज्य संख्या तो नहीं है, क्योंकि 5 के बाद 6 7, एक देखिए छोड़ के फिर लिख दिया। ठीक है ना, 5 के बाद 6 और एक को अभाज्य तो यही है, 7 भी, और 8 कट जाएगा, 9 कटेगा, 10 कटेगी, 11। यहाँ पर देखिए 12 13 छोड़ दिया, यहाँ पर 13 छोड़ के 14 15 16 17 पर आ गया, 17 18 19 छोड़ेंगे तो 21 22 23। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 23। ये 10 वाला सीक्वेंस फॉलो नहीं करेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास आंसर 23। अभाज्य संख्याओं का क्रम एक एक छोड़ के है, मतलब एक अभाज्य संख्या बीच में छोड़ देंगे, बीच में छोड़ देंगे, बीच में छोड़ देंगे, फिर अगला करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आपका ये हो जाएगा। 80 पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 कह क्या रहा है। तो यहाँ पर आपके पास ये अगर मैं चलूँ तो 4 3 7 हो जाएगा, और इधर अगर मैं 8 जोड़ दूँ तो देखिए 8 7 15 होगा। यहाँ पर अगर मैं 16 जोड़ दूँ तो 4 दूनी 8 दूनी 16 ऐसा कुछ जा रहा है, तो 6 5 11 हो जाएगा, 1 1 2 1 3। तो ये सही सीक्वेंस खा रहा है। और 16 दूना 32 इसमें जोड़ूँ तो 3 हो जाएगा, और 3 3 6, और 32 दूना 64 जोड़ूँ तो आंसर हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा, और 6 6 12, क्योंकि 4 3 7 6 6 12, 127 आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आते हैं हम 81 पर। ठीक है, 81 देखते हैं कि यहाँ पर क्या कर रहा है। मेरे पास बढ़ा दिया ऐसा कि 10 10 में 100, पूरा 10 करेंगे, लेकिन 100 दूना 200। ये कुछ पैटर्न कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपका, तो ये मैं लग रहा हूँ कि पहले 90 बढ़ाया, फिर क्या बढ़ाया 100 बढ़ाया, फिर अगले में क्या बढ़ा सकता है ताकि यहाँ पर पहुँच जाए। तो ये तो फॉलो नहीं हो पा रहा, क्योंकि कुछ न कुछ पैटर्न देखिए मिलना चाहिए। अगर मैं ऐसा करूँ कि स्क्वायर करूँ तब भी कुछ नहीं बैठ रहा है, तो दूसरा देखना पड़ेगा आपको कि आंसर आने वाला क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं 90 बढ़ा था, 100 बढ़ा, क्या मैं 110 इसमें बढ़ा दूँ, 10 10 अगर बढ़ रहा है तो 2 1 3 310 हो जाएगा। तो आंसर तो 310 होगा, लेकिन मैं 10 बढ़ाकर इसमें क्योंकि यहाँ पर देखिए 90 100 110 120 बढ़ाता हूँ। अगर 310 और 120 जोड़ने पर 430 आ रहा है तभी 310 सही है, नहीं तो नहीं सही है। तो जोड़ते हैं, 20 10 30 हो ही जाएगा, 3 1 4 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वो सही है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। आते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 82 में। क्वेश्चन नंबर 82 है आपके पास, 4 3 7 हो जाएगा, और इधर मेरे पास 9। मतलब देखिए कुछ स्क्वायर का खेल चल रहा है, और इधर अगर 2 का स्क्वायर, इधर 3 का, तो इधर 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16। कुछ तो लग रहा है नहीं बैठ रहा है क्या भाई। 4 3 7 और 9 7 16 होगा, तो इसमें हम घटा लेते हैं ना। 15 में से 9 गया तो मेरे पास, सॉरी 15 में से 6 गया तो मेरे पास बच जाएगा क्या, 4 बचेगा क्या, मैं गलत बता रहा हूँ, 9 बचेगा यहाँ पर, और ये 2 में से 1 जाएगा, तो कुल मिलाकर 1 बचेगा, 19, क्योंकि 9 6 15 हो जाएगा, 2 1 3, हाँ ठीक है 35 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, लग तो नहीं रहा है कि 4 बढ़ाया 9 बढ़ाया, यहाँ तक तो मुझे लग रहा था कि स्क्वायर है। लेकिन अगली में अगर 16 16 दूना 32 हुआ होता तब तो मान लिए होते कि 2 का स्क्वायर, फिर 3 का, फिर 4 का, लेकिन ये पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है, तो मुझे कुछ और यहाँ पर पैटर्न देखते हैं
कि क्या इसका गुणा मतलब गुणा तो नहीं कर रहा है किसी 3 दूनी 6 1 7 7 दूनी 14। अच्छा ठीक है, 3 का गुणा 2 कर लेते हैं, 3 दूनी 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। और ये मैं 7 का गुणा 2 में कर लेता हूँ, 7 दूनी 14 प्लस 2 करते हैं तो 16 हो जाएगा। और यहाँ पर 16 दूना 32 और प्लस 3, क्योंकि देखिए तीसरे अंक पर है तो 16 दूना 32 3 हो जाएगा मेरे पास। एक ये वाला हो गया, 2 वाले में ये हो गया, 3 वाले में तो मैं अगला 4 करूँगा ना, तो 35 का गुणा 2 में करूँगा और प्लस 4 जोड़ूंगा, 35 दूना 70 4 74 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर करेक्ट 74 होगा। ठीक है, तो चलिए 83 पर चलते हैं। 83 देखते हैं क्या बोल रहा है और कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है ना। तो यहाँ पर देखते हैं 11 के बाद 13 हो रहा है, कुल मिलाकर 2 बढ़ा रहा है। और 13 के बाद 17 हो रहा है तो 4 बढ़ा रहा है, क्योंकि 4 3 7 होगा। और 17 के बाद 19 तो मतलब 2 बढ़ा रहा है, तो ये क्या 2 4 2 वाला खेल तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो फिर 4 बढ़ाएगा तो 19 और 4 कितना होने वाला है मेरे पास, 23 होने वाला है। अरे यहाँ पर 23 नहीं, 23 तो यहाँ पर होगा। और 23 2 25 होगा, तो ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है क्या, कि 13 के बाद 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद। अच्छा एक चीज़ सॉरी, अब भाज्य संख्या भी चेक करते जाइए कि 12 तो कट जाएगा, 13 नहीं कटेगा, 14 15 16 17 17 नहीं कटेगा, 18 19 20 21 22 23 तो आएगा, पक्का 23 आएगा। 24 25 26 ये 2 वाला पैटर्न फॉलो नहीं करेगा ना, आंसर 23 होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है। 24 कट जाएगा, 25 कट जाएगा, 26 कट जाएगा, 27 कट जाएगा, 28 कट जाएगा, 29 नहीं कटेगा, तो अभाज्य संख्या है। तो 23 आपके पास आंसर, 23 आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है प्रॉपर या नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 23। 84 में आते हैं। 84 देखते हैं क्या कह रहा है। 32 के बाद कितना बढ़ा है भाई, 39 है, तो अगर 9 में से 2 घटा दो तो 7 बढ़ रहा है। 39 और ये 6 बढ़ रहा है। देन इधर मेरे पास क्या लग रहा है कि बढ़ाया होगा, फिर 7 बढ़ा रहा है क्या, क्योंकि 45 और 5 50 2 52 5 2 7 बढ़ा, यहाँ पर करेक्ट है कि नहीं 6, तो 7 6 का तो पैटर्न नहीं है। एक बार हम 6 बढ़ाकर चेक करते हैं। 6 2 8 हो जाएगा मेरे पास और 5, तो ये 58 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसका तो 58 क्लियर आंसर होना चाहिए। इसमें क्या कर रहा है कि अगर मैं एक छोड़ कर करूँ तो 3 त्रिक का 9 गुणा 3 किया, 9 त्रिक 27 गुणा 3 किया, और 27 तियाँ 81 आ गया आपके पास आंसर। तो 7 चौक 28, तो 28 का गुणा 4 बार करना पड़ेगा, देखते हैं कितना आएगा। यहाँ पर गुणा 4 4 का हो रहा है, नीचे गुणा 3 3 का, इधर गुणा 4 4 का हो रहा है। तो यहाँ पर गुणा 4 का चेक करके 4 8 32 के 2 3 लगा, और 4 दूनी 8 3 11, तो 112 आ रहा है। 112 का गुणा 4 बार करेंगे क्या, 4 4 12 चौक 10। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है, तो आपके पास आंसर 112 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम 86 में चलते हैं। 86 चेक करते हैं आपका। जैसे मेरे पास 10 है, तो 10 के बाद कितना हुआ 15, मतलब 5 बढ़ा। तो और 15 के बाद देखते हैं 5 और 6 5 11। अच्छा एक मिनट, क्या मैं स्क्वायर कर लूँ क्या, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 कर दूँ, 3 त्रिक का 9 2 11 हो जा रहा है। 4 का स्क्वायर प्लस 3 तो नहीं होगा, 4 चौक 16 और 3 19, 9 6 15 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा देखते रहिए, नहीं तो समझ नहीं आएगा। देखिए हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 किया तो मेरे पास 5 आया, 5 जोड़ दिया, 3 त्रिक का 9 2 11 हुआ, 11 जोड़ने पर 26 आया। तो अब मैं यही करूँगा कि 4 का स्क्वायर प्लस 4 कर दूँगा, 4 चौक 16 4, मैं 1 किया 2 किया 3 करूँगा, 16 3, ठीक है 19, और 9 6 15 के 5 हो जाएगा, 2 1 3, एक 4 आना चाहिए था इसके अनुसार ना। अगर मैं 26 जोड़ूँ, 9 6 15 45 आना चाहिए था। ये पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा है, कोई दूसरा पैटर्न देखिए। तो यहाँ पर ये पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा है, इसे कट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं ये डायरेक्ट करता हूँ कि 3 का स्क्वायर प्लस 1 करता हूँ, 3 त्रिक का 9 1 10 हो रहा है। ये 4 का स्क्वायर आ रहा है लेकिन एक घट रहा है, तो घटाने वाला ऊपर, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 चौक 16,
यहाँ पर फिर देखिए 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 पचे 25 और प्लस 1 करते हैं 26। तो इससे मुझे लग रहा है कि 6 का स्क्वायर करेगा -1 करेगा, 6 छक्का 36 में से 1 गया तो 35। अब यहाँ पर फिर प्लस वाला आ गया, क्योंकि 3 4 अगला 5 अगला 6 तो अगला 7, 7 का स्क्वायर +1, 7 सते 49 और 1 50 हो जाएगा। 8 28 64 में से 1 गया तो 63। ठीक है, तो ऊपर वाला घटेगा तो ये तो बढ़ेगा। तो यहाँ पर 3 4 5 6 7, तो आपके पास 50 आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब तो इसमें देखते हैं 87 में क्या है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 6 जोड़ दिया, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 8 1 9 जोड़ दिया। तो यहाँ पर कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या? 6 3 9 3 12 अगर मैं जोड़ कर चेक कर रहा हूँ, ठीक है, 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 33, और इसमें अगर मैं 3 जोड़ दे रहा हूँ तो 15, 33 और 15 अगर 48 आ रहा है तो मैं 33 रख दूँगा। 5 3 8 3 1 4, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपके पास 33। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि अगला पैटर्न भी मिलना चाहिए। अच्छा, यहाँ से मैं देखता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन दिख रहे होंगे ना प्रॉपर आपको। 4 चौक 16 हो रहा है, 16 चौका 64 हो रहा है, 64 चौका 256 हो जा रहा है। तो ये पैटर्न तो अगले के लिए जाएगा, क्योंकि एक छोड़ के है। तो यहाँ पर देखते हैं 9 तिरिक 27, 27 तियाँ 81, मतलब भागे 3, इसमें भाग 3 करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, 3 तिरिक का 9, तो आंसर इसका 3 होगा। आते हैं इसमें, देखते हैं इसका क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि दिखता रहे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। तो इसमें मुझे 48 लग रहा है, जोड़ा है क्या 8 4 12 के 2 और 4 2 6 1 7, तो ठीक है। इसमें भी कुछ ऐसा पैटर्न है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पैटर्न है। 48 ऐसा इसमें जोड़ के फिर चेक कर दे क्या? रुक जाए 1 मिनट। 8 2 10 हो जाएगा, और 7 4 11 1 12, ये 80 80, तो 48 जोड़ जा रहा है, तो हम भी 48 जोड़ देते हैं इसमें। 120 और प्लस 48 देखते हैं कि 8 आ जा रहा है, और 4 2 6, 168 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये 89 भी समाप्त होता है। तो 90 पर चलते हैं और फिर धीरे धीरे समाप्त करते हैं। इसमें देखते हैं कि 31 में कितना जोड़ रहा है भाई, तो मुझे लग रहा है 4 जोड़ रहा है इसमें, तो 5 4 9 जोड़ रहा है। इसमें कितना जोड़ दिया, तो 6 और 6 50 हो गया, और 10 16, मतलब 16। मुझे लग रहा है इसमें 25 जोड़ा होगा। हाँ ठीक है, ठीक है। क्यों पता चल गया? क्योंकि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का, तो अगला 6 का स्क्वायर ले लेंगे, 6 छक्का 36 और 85 जोड़ लेंगे, तो मेरे पास लग रहा है आंसर आ जाएगा। 6 5 11 1 हो जाएगा, 8 3 11 1 12, 121। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक बार सही, 6 5 11 के 1 आया, 8 3 11 1 12, तो 121 आपके पास आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इस अनुसार आपका हो गया आंसर ये। अब चलते हैं 91 पर। यहाँ पर कुछ एक बार पैटर्न घट रहा है, एक बार पैटर्न बढ़ रहा है। क्या ये मेथड चेक करते हैं, कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है, तो उसके अनुसार चलते हैं। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा मैं समझ चुका हूँ पैटर्न। लग रहा है कि 33 में अगर मैं 3 जोड़ दूँ तो आ जा रहा है मेरे पास कितना, 36, और 36 में 3 जोड़ दूँ तो ये है 36, 36 में 3 जोड़ दूँ तो 39 आ जा रहा है। तो इसमें से कुछ तो घटा रहा है, -3 कर रहा है क्या, सॉरी +3 कर रहा है। 28 3 31 और 31 3 34, तो आपके पास आंसर 34 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 ये बढ़ा रहा है, 3 ये बढ़ा रहा है, 3 ये बढ़ा रहा है, तो 3 ये भी बढ़ाएगा। ठीक है, इस अनुसार पैटर्न फॉलो हो रहा है आपका। तो चलिए आगे चलते हैं। 34 आपके पास आंसर हो गया। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 92 में, यहाँ पर 3 तिरिक का 9 तिरिक 27, गुणा 3 कर रहा है, 27 तियाँ 81, गुणा 3 कर रहा है, इसका भी गुणा 3 कर रहा है। तो 243 में गुणा 3 करेंगे तो 3 तिरिक का 9 आ जाएगा, और 3 चौक 12 आ जाएगा, 3 दूनी 6 1 7 आ जाएगा, 729 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 93 वाले पर। तो इसमें चेक करते हैं भाई क्या है। 93 है ये। 93 में चेक करते हैं क्या है बच्चों। तो मेरे पास 2 है, फिर 8 है,
मतलब कुल मिलाकर कितना जोड़ा, 6। फिर यहाँ पर 10, क्या बात है, 8, 6 2 8, 18। यहाँ पर कितना जोड़ दिया होगा, तो ऐसा कि अगर मैं घटा ले रहा हूँ तो 2 इधर, 2 4 हो गया, और 10 14। अरे कुल मिलाकर मुझे लग रहा है 4 4 बढ़ा रहा है, 4 इसमें बढ़ा दिया 4, तो अगले में भी 4 अगर मैं बढ़ा दूँ तो 14 4 18। अब क्या 32 और 18 50 होते हैं, तो आंसर आ जाएगा। तो 8 2 10, 3 1, हाँ ठीक है। तो मैं फिर इसमें 4 जोड़ दे रहा हूँ, तो 18 4 22, थोड़ा सा नॉइज़ हो रहा होगा, ठीक है। 18 4 22 हो गया, और 50 72 हो जाएगा। फिर इसमें अगर मैं 4 जोड़ दे रहा हूँ तो 22 4 26 हो जाएगा, 6 2 8 7 2 9, तो कुल मिलाकर 98 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। ये है मेरे पास 94, ठीक है। इसके बाद दूसरा मेथड वाला पैटर्न फॉलो किया जाएगा। संख्या श्रृंखला का मतलब सेकंड पार्ट रहेगा, तो उसमें चेक किया जाएगा कि उसमें क्या आने वाला है। तो पहले इसको हल करते हैं। तो देखिए 3 दूना 6 आ जा रहा है मेरे पास, गुणा कर रहा है, 3 का गुणा 2 बार, फिर 3 चौक 12, 3 का गुणा 4 बार, 3 दूना 6 हुआ, 3 चौक 12 हुआ, 3 पच्चे 15 हुआ। कुछ पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है कि 3 3 का गुणा कर रहा है, तो 3 दूना, फिर 3 चौक, 3 दूना 6, 3 चौक 3 पच्चे 15, 3 दहाम 30। अच्छा 2 दूनी 4, और यहाँ पर 5 दूनी 10। नहीं, ये भी बात गलत है। अंतर देखते हैं। पहले में मेरे पास 3 का अंतर, दूसरे में 6 का अंतर, फिर तीसरे में देखिए इसमें 3 का, इसमें 6 का, फिर इसमें 3 का, फिर इसमें डायरेक्ट आ गया है आपके पास 15 का, फिर इसमें 13 का। तो कुछ है ये पैटर्न, मुझे 3 का तो गुणा लग रहा है कि 3 दूना 6, अच्छा 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 3 दहाम 30, और 11 तिया 33। 3 का तो गुणा है, लेकिन किस पैटर्न में है आपको ये पकड़ना है, ठीक है। तो चलिए पकड़ने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आप देखते रहिए इसको। इसका पैटर्न सबसे अलग लग रहा है, ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसमें मैं देख रहा हूँ ना कि 3 जोड़ा तो 6 आया, फिर इसमें डायरेक्ट 6 ही जोड़ दिया, फिर इसमें 15 जोड़ा, 12 3 15, फिर इसमें यही 15 उठा के जोड़ दिया, समझिएगा। इसमें जैसे ही 6 आया तो 6 इसने यही जोड़ दिया, इसमें 12 आया तो इसमें 3 जोड़ा, फिर 15 आया तो 15 यही जोड़ दिया। अब मेरे पास फिर देखते हैं कि 15 आ गया। अगर मैं अब 3, इसमें देखिए पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है बच्चों, कि अगर एक बार 3 जोड़ा तो 6 आया, फिर यही 6 जोड़ दिया, 12 आ गया, फिर 3 जोड़ा तो कितना आ गया मेरे पास, 15। अब 15 ही जोड़ेगा तो 15 30 हो गया। अब 15 में फिर 3 जोड़ेगा तो आ जाएंगे मेरे पास 33, और 33 ही दोबारा आप जोड़ेगा, क्योंकि 33 कितने हो जाएंगे मेरे पास, 66। तो आपके पास आंसर 66 होगा। तो इस अनुसार ये पूरे ख़त्म होते हैं पैटर्न, और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको समझ में आने लगे होंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप बच्चे हैं या फिर अगर आप बच्चों से ज़्यादा बड़े हैं तो आप भी एक काम करिए, हमारी मदद कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को गार्जियन है, एज ए गार्जियन के रूप में, तो आप अपने बच्चों को दिखा सकते हैं ये वीडियो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल है। आप जानते हैं किसके लिए बना है ये, तो NMMS वाले बच्चों के लिए बना है। थैंक यू।